Hello students, let us discuss exercise 7.1 and distance formula. Distance formula, chapter number 7, coordinate geometry. Chapter number 7, coordinate geometry. Coordinate geometry, chapter number 7. Coordinate plane. Coordinate plane. This is first quadrant, this is second quadrant, this is third and fourth quadrant. All positive. इधर y एक्सेस भी पॉजिटिव होता है, x एक्सेस भी पॉजिटिव होता है. दिस साइड y पॉजिटिव और x नेगेटिव, यानी y एक्सेस y डैश ओ y, x एक्सेस x डैश ओ y. इस सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है. थर्ड में दोनों ही नेगेटिव होते हैं. फोर्थ में x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है. दिस इज कॉल्ड x एक्सेस, दिस इज कॉल्ड y एक्सेस. Okay students, now first point is called abscissa, second is called ordinate. First point is called abscissa, second point is ordinate. Now distance formula. When we have given 2 points, x1 y1 and x2 y2, तब हमें डिस्टेंस x1 y1 और x2 y2 में बताना है. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल d. अब हम इस फार्मूले को कैसे क्रिएट करना है? बस तो दो नंबर के बीच में जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है, पी क्यू का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का. देखो हमारे पास मान लो कोऑर्डिनेट p के हैं जो x1 y1 है और q के हैं x2 y2. हमने इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है. हमने इन दोनों से परपेंडिकुलर ड्रा किए और ये पी एन एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रा कर. हम यहाँ पर पीजीटी थ्योरम का यूज करेंगे. ये 90 डिग्री है, ये वाला 90 है, तो यानी पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन का स्क्वायर एंड क्यू एन का स्क्वायर. अब पी एन क्या होगा? पी एन ठीक इसके डाउन में आओ तो यहाँ पर आपका देखो x2 है, यानी O से लेके यहाँ तक x2 हुआ और O से लेके यहाँ तक x1 हुआ. तो इसका मतलब Pn का जो डिस्टेंस हुआ x2 माइनस x1 हुआ. सिमिलरली Q से लेके यहाँ तक y2 है और N से लेके यहाँ तक इसके इक्वल होगा और ये आपका yn है. इसका मतलब Qn में जो डिफरेंस हुआ वो y2 माइनस y1 हुआ. तो इसका मतलब PQ का स्क्वायर Pn यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर, Qn यानी y2 माइनस y1 का. दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लोगे तो हमारे पास PQ इक्वल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा. ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यू नो कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन 0 0. सो अनदर पॉइंट इज 0 0. उस फार्मूले में हम x2 माइनस x1 x1 और y1 के स्थान पे 0 0 रखेंगे. तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन x2 प्लस y2 का स्क्वायर रूट. तो हम एक एग्जांपल लेते हैं. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 3 1 एंड 2 4. एक को हमने x1 y1 माना, एक को x2 y2. नो कंफ्यूजन बिटवीन दीज टू पॉइंट विच इज x1 y1 एंड विच इज x2 y2. आप इसको भी x2 y2 मान सकते हो और इसको x1 y1 मान सकते हो. नो डिफरेंस. तो d देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर. तो अब आपके पास x2 ये है और इसमें x2 2 है.
तो हमारे यहाँ पर 2 हो गया। फिर आपके पास माइनस है, ठीक है। फिर आपके पास x1 आपका 3 है, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। फिर ये स्क्वायर हो गया, प्लस फिर आपके पास बाई टू आपका 4 है, 4 फिर माइनस, फिर आपके पास y1 आपका ये y1 एंड स्क्वायर। नाउ सिंप्लीफाई, 2 माइनस 1 का 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 एंड 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 का स्क्वायर। इस प्रकार हम किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज गिवन बाय x1 x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। नो डिफरेंस मतलब आप अब्सीसा के डिफरेंस का स्क्वायर करोगे, दूसरे में कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर करोगे। हमारे पास ये 2 पॉइंट हैं, एक तो 2 3 है, एक तो हमारे पास 2 3 है और एक हमारे पास 4 1 है। तो हमने 2 एंड 2 एक का सिंबल चेंज कर दो, यानी जैसे ये x1 है ये x2 है, एक का सिंबल चेंज किया 2 माइनस 4 का स्क्वायर, फिर 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8 को लिख सकते हैं 202। इसी प्रकार नेक्स्ट है आपके -5 7 -1 3 कर सकते हो। डिस्टेंस फार्मूले टू चेक विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय गिवन 3 कोऑर्डिनेट। जब आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स हो वो किस टाइप की ट्राइंगल हो। इसी प्रकार जब आपके पास 4 पॉइंट्स दे रखे हो तब आपके पास किस पॉइंट की हो। हम एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, यानी हम अगर हमें 4 पॉइंट दे रखे हो तो हमने क्या करना है। तो हम जब 4 पॉइंट दे रखे होंगे तो हमें चारों पॉइंट, देखो ये 4 पॉइंट्स हैं, 4 वर्टेक्स हो गए, तो हमें चारों साइडें फाइंड करनी होंगी। और डायगोनल, अगर इसकी अपोजिट साइड्स यानी ये वाली और ये वाली इक्वल होती है, दिस एंड दिस इक्वल होती है, और एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, और डायगोनल एक दूसरे को, अथवा हम ये प्रूव कर दें इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो हम बाद में पता चलेगा। फिलहाल डिस्टेंस फार्मूला यूज करोगे, यानी अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, डायगोनल्स का डिस्टेंस अनइक्वल होना चाहिए। अगर डायगोनल का डिस्टेंस इक्वल हो जाता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है, तब ये पैरेललोग्राम स्क्वायर बन जाएगी। इसी प्रकार अगर हमें रोम्बस प्रूव करनी है, इसकी चारों साइड, यानी देखो अगर आप इसको ए मानते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी, तो हमें ए बी बी सी सी डी और ए डी इन चारों का डिस्टेंस निकालना है बाय डिस्टेंस फार्मूला, और एक ए सी और एक ये वाला बी डी, ठीक है। अगर ये चारों साइडें इक्वल होती हैं और डायगोनल अनइक्वल होते हैं तब तो ये रोम्बस है। अगर चारों साइडें इक्वल और दोनों डायगोनल इक्वल हो जाते हैं तब ये स्क्वायर होगा। रेक्टेंगल का ऑलरेडी बता चुके हैं, वही साइड इक्वल होने चाहिए, डायगोनल इक्वल होना चाहिए। स्क्वायर में भी ऑलरेडी बता दिया है, चारों साइड्स इक्वल हो और डायगोनल इक्वल हो तब हम इसको स्क्वायर करते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ 3 पॉइंट्स, जब आपके पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हों, जैसे यहाँ पर ये दे रखे हैं, एक पॉइंट ये वाला है, एक आपके पास ये है और एक, यानी 3 पॉइंट्स हैं। 3 पॉइंट्स या तो वो ट्रायंगल बनाएंगे या फिर तीनों एक लाइन में होंगे। तो अगर हम तीनों पॉइंट्स के नाम रख देते हैं ए बी सी, तो हमारे पास इन दोनों का डिस्टेंस हमने स्मॉल ए माना, इन दोनों का डिस्टेंस बी, यानी बाय डिस्टेंस फार्मूला हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, अगर और इस पॉइंट से इस पॉइंट का, यानी ए प्लस बी इक्वल सी, यानी 3 पॉइंट्स दे रखे होंगे तो उनके नाम रखेंगे और तीनों के 3 डिस्टेंस आएंगे ए बी, जैसे हमने ए बी सी नाम रखे, ए बी बी सी और ए सी, यानी किन्हीं 2 साइड्स दो का सम तीसरे के इक्वल होता है, तो हम ये कह सकते हैं दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। अब जैसे ये है, हमारे पास यहाँ 3 पॉइंट दे रखे हैं, इसको एक को हमने ए मान लिया, एक को बी मान लिया, एक को सी मान लिया,
3 पॉइंट से ट्रायंगल ही पॉसिबल है। हमने ए बी का डिस्टेंस भी फाइंड किया, फिर बी सी का भी किया, फिर सी ए की भी किया, किंतु यहाँ पर ए बी और बी सी बराबर है, किंतु ए सी नहीं है। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होते हैं उस ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमें डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। हम इसके प्रॉब्लम्स आप बताओगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूँगा। एवरीवन मस्ट कंप्लीट 7.1 इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स एंड इट इज़ बेस्ड ऑन डिस्टेंस फार्मूला। थैंक यू। जय भारत, जय DAV। ओके।